Today we are going to start with our next chapter, quadratic equations and linear inequations. क्वाड्रेटिक एंड लीनियर ये वाला पार्ट क्या है हम लगभग जानते हैं, फिर भी हम इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। साथ में हम कौन से पार्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे जी, इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। इक्वेशंस वो वाला पार्ट है जो हम ऑलरेडी जानते हैं, इनइक्वेशंस इज समथिंग न्यू। आपको कुछ नया पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये ठीक है, ज़्यादा हार्ड पार्ट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट वी नो। हमें जो पता है हम वहाँ से सबसे पहले शुरू करेंगे। पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल मतलब बेसिकली क्या रहता है? पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन which is in terms of x। देखो अगेन हम पॉलिनोमियल्स को किसके टर्म में डिफाइन कर रहे हैं? फंक्शन के टर्म में, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं चैप्टर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल से हम क्या अज्यूम करके चलते हैं? p ऑफ x। तो देखो p ऑफ x बेसिकली क्या रहेगा? an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 सो ऑन अप टू ले जाएगा जी a2 x स्क्वायर प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a0 x का पावर 0। इस तरीके से इस टाइप का कोई भी जो फॉर्म रहेगा हम उसको क्या बुलाएंगे जी? फंक्शन, या फिर सीधा हम बोलेंगे उसको पॉलिनोमियल। नेचुरल नंबर एक्चुअली इसको कोई भी रियल नंबर एनी रियल नंबर, बट अर्ली फेजेस में हम n को क्या पकड़ के चलेंगे जी? n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इंट्रोडक्टरी पार्ट यही रहेगा। आगे जाके हम ऑब्जर्व करेंगे भाई एनी रियल नंबर वैल्यू ले सकते हैं। तो मतलब मेरा कोई भी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, अब x क्या रहेगा हमारा यहाँ पर? वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल रहेगा, ठीक है। मतलब x इज इक्वल टू 0 1 2 3 हम ऐसे कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो an माइनस 1 आगे जाके ये a2 a1 a0 ये सारे क्या रहेंगे जी? ये कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, ये रियल नंबर्स रहेंगे। हम इनको कॉन्स्टेंट्स बोल के चलते हैं, क्योंकि अगर ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स अगर रियल नंबर हो गए तो हम इसको क्या बुलाएंगे जी? रियल पॉलिनोमियल बुलाएंगे। हम इसको बुलाएंगे जी रियल पॉलिनोमियल। और यही अगर हमारे कॉन्स्टेंट्स इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स अगर होने लगे तो हम इसको बुलाएंगे जी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। बट ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के ऊपर हम ज़्यादा काम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, ठीक है। यू विल फाइंड आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सिर्फ कौन से टाइप के पॉलिनोमियल्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं? रियल पॉलिनोमियल्स। When a polynomial with real number as its domain and constant belonging to set of रियल नंबर्स, ये जब रहता है तब हम उस पॉलिनोमियल को क्या बुलाते हैं जी? रियल पॉलिनोमियल बुलाएंगे। अब देखो हमने पॉलिनोमियल में क्या देखा, ये जो n रहेगा
x का पावर n जो बोला हमने, ये कोई भी नेचुरल नंबर का वैल्यू ले सकता है, शुरुआत में हमने यही बोला है। तो मतलब n का पावर अगर 0 रहेगा तो ये कांस्टेंट रहेगा, n का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो लीनियर रहेगा। मतलब n क्या डिफाइन करता है, वो कितने हद तक जा सकता है, कितने लेवल तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर n का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ a0 x टू द पावर 0 मिलेगा। अब अगर n का वैल्यू अगर 1 रहा तो मुझे a1 x1 मिलेगा, a0 x0 मिलेगा। n का वैल्यू 2 रहा तो a2 x स्क्वायर a1 टाइम्स ऑफ x a0 मिलेगा, इतना ही मिलेगा। तो मतलब देखो n के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स कितने आएंगे टोटल, ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये n बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम किसकी बात करते हैं जी, पॉलिनोमियल्स की बात। हम काम तो रियल पॉलिनोमियल के ऊपर करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे जी नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम जानते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर डिग्री मतलब हम कौन से वाले पार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं जी, x का इंडेक्स, x का जो पावर रहेगा। डिग्री मतलब क्या रहेगा जी, x का इंडेक्स, x का एक्सपोनेंट, हाईएस्ट वैल्यू। अब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम कैसे बोलेंगे, इन एनी पॉलिनोमियल हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x is called degree of polynomial। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या अंडरस्टैंड किया, पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, कांस्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल्स के साथ, वेरिएबल्स का अलग अलग एक्सपोनेंट हो सकता है और इनमें प्लस माइनस जो भी रहे, कैसा भी, इनका तो एक चेन ऑफ कमांड के जैसे जो मिल रहा है पार्ट, हम उसको क्या बुलाते हैं, पॉलिनोमियल बुलाते हैं। दिखने में ऐसा है बट हम उसको टेक्निकली कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन विच इज इन टर्म्स ऑफ x, सिर्फ वेरिएबल के टर्म में। अभी इतने सारे नंबर्स कब आ रहा है, जब हमारा डिग्री बढ़ता है तभी आएंगे इतने ज्यादा। n जितना बड़ा रहेगा उतने नंबर्स हमारे ये इंक्रीज होते हुए चलेंगे। ये क्लियर है। अब शुरुआत में ये जो डिग्री रहेगा हम एकदम लोअर लेवल से अज्यूम करके चल रहे हैं, लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल। इसके एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का अब यहाँ पर ना अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट करेंगे। लेट जस्ट से हम कुछ तो डिग्री अज्यूम करके चल रहे हैं, तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या बुलाएंगे वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोल रहा है, तो अगर डिग्री अगर 1 रहेगा तो हम पॉलिनोमियल को क्या बुलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। हमारा जो वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना रहेगा, 1। यही अगर डिग्री अगर 2 रहा तो हम पॉलिनोमियल को क्या बुलाएंगे, हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बुलाएंगे। अगर मेरा डिग्री अगर 3 रहा तो हम पॉलिनोमियल को क्या बुलाएंगे, हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बुलाएंगे। अगर मेरा डिग्री अगर 4 रहा, अब देखो क्या होता है, लीनियर मतलब क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक मतलब क्या रहेगा, तो लीनियर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, देखो ना क्या होता है, अगर मेरा बेस सेम है या फिर सॉरी बेस अलग अलग है बट पावर अगर सेम रहेगा, उनका प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा, पावर का एडिशन होता है, बराबर है, क्लियर है। यहाँ पर पावर अगर मुझे 2 चाहिए रहेगा तो बेसिकली क्या होगा, 2 1 मतलब 2 लीनियर को जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो अपने आप क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक हो जाता है। इट्स लाइक 1 + 1 2 हो गया। अब मुझे अगर 4 चाहिए रहेगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 + 2 4। तो ये जो 4th वाला रहता है ना, उसको क्या बुलाया जाता है जी, बाई क्वाड्रेटिक।
ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उनके फैक्टर्स देख रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालना सीखा था 10th तक, याद आ रहा है। हमें फैक्टर्स कैसे मिलते थे, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स कितने मिलते थे, 2 मिलते थे, 2 लीनियर फैक्टर्स मिलते थे, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे, 2 लीनियर का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक मिलेगा। क्यूबिक मतलब क्या रहेगा, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। डिग्री 4 का होगा जब 2 क्वाड्रेटिक वाले आएंगे, या फिर एक क्यूबिक एंड एक लीनियर आ रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो अर्ली वाले पार्ट्स, अर्ली डिग्रीज जो हमें पता होनी जरूरी है। आपने शायद अब तक सिर्फ यहाँ तक डील किया रहेगा, इनके बारे में सुना होगा, देखा नहीं होगा, इनसे मुलाकात होती रहेगी। अब मज़ेदार बात, जब भी हम पॉलिनोमियल के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें इंडिया में कौन से वाले डिग्री तक पूछा गया है अब तक, मैक्सिमम 3 तक। तो भाई गेट कंफर्टेबल विद दिस, इनके बारे में पता होना जरूरी रहेगा। मतलब अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल अगर बोल रहा हूँ, डिग्रीज 1, क्वाड्रेटिक डिग्रीज 2, क्यूबिक डिग्रीज 3, पर उनके बीच में रिलेशन भी समझ में आना जरूरी रहेगा। क्वाड्रेटिक मतलब 2 लीनियर्स है, क्यूबिक मतलब एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर रहेगा। अगर क्यूबिक से अगर ज़्यादा अगर बड़ा आ भी गया, डोंट बी स्कैर्ड, पावर जो है ना उसको डिवाइड कर दो 2 पार्ट में, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या। मतलब अगर डिग्री अगर 5 रहा तो 2 और 3 में डिवाइड कर सकता हूँ, एक क्वाड्रेटिक रहेगा, एक क्यूबिक रहेगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से इफ पॉसिबल। बट हमेशा हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, लीनियर। हम लीनियर फैक्टर ढूंढने की शुरुआत करते हैं। ये क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तक, मतलब पॉलिनोमियल क्या है पता चल गया, और रियल पॉलिनोमियल कब बनता है तब पता चल गया। एक्स भी रियल वैल्यूज लेगा, और ये जो कॉन्स्टेंट्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे जी, रियल नंबर्स ही रहेंगे, तो वो रियल पॉलिनोमियल रहेगा। रियल पॉलिनोमियल में जब भी हम काम करें, हमें क्या मैटर करेगा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पता चलेगा भाई उसको किस नाम से बुलाना, इसलिए का और सर नेम, फैमिली नेम जो रहता है वो अपना क्या है, मतलब अपना आइडेंटिटी वही है ना। इंडिविजुअली तो आप अलग अलग हो, आपका कैटेगरी क्या है वही तो समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया? क्लियर है? ये हर एक से अटैच रहेगा। जब भी कोई पॉलिनोमियल रहेगा उसका डिग्री हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन? सर वहाँ पर इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर इक्वेशन, राइट? कम ऑन, सिंपल, यही है। अच्छा, तो कोई भी इक्वेशन का मतलब क्या रहता है? इक्वेशन कब रहता है? इक्वेशन रहता है उसका मतलब क्या रहता है? वहां पर इक्वालिटी का साइन रहता है। ठीक है, जब हमने पॉलिनोमियल को बोला लाइक पी ऑफ एक्स, हमने इसको क्या बोला जी, ए एन एक्स टू द पावर एन से लेकर ये ए वन एक्स का पावर 1, ए जीरो एक्स का पावर 0, ऐसे बोला। ये तो भाई इसका नाम हो गया। तो बेसिकली क्या है, अभी भी ये सिर्फ एक पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन नहीं बनाया। Until and unless this is equals to some constant, any real number, यहाँ पर इक्वालिटी साइन की वजह से ये क्या बन जाता है, ये इक्वेशन बन जाता है। और ये जो भी कांस्टेंट लेना रहेगा, हम क्या चाहते हैं भाई, हम ये चाहते हैं ना, एक यूनिक कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हम इसको अगर रियल पॉलिनोमियल अगर बोल के चल रहे हैं, मतलब एक्स कौन से वैल्यूज लेगा, रियल वैल्यूज लेगा, सारे के सारे जो इनके साथ ए एन से लेकर ए जीरो तक जो भी कांस्टेंट्स है वो कौन सा वैल्यूज लेंगे, रियल वैल्यू लेंगे। तो हम इसको इक्वेट भी किसके साथ करेंगे, एक यूनिक रियल नंबर के साथ इक्वेट करना चाहेंगे। और यूनिक रियल नंबर तो भाई एक ही है।
तो हम क्या बोलेंगे, एनी पॉलिनोमियल p ऑफ x बिकम्स पॉलिनोमियल इक्वेशन व्हेन p ऑफ x इज इक्वल टू 0, व्हेन p ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब तक p ऑफ x है ये तब तक सिर्फ पॉलिनोमियल है। ये इक्वालिटी के साइन की वजह से ये पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। तो याद रखो इक्वेशन कब रहता है, जब साइन ऑफ इक्वालिटी रहेगा, जब साइन ऑफ इक्वालिटी रहेगा तब वो हमारा इक्वेशन बनता है। ये क्लियर है पॉलिनोमियल इक्वेशंस। तो देखो मतलब इसी के हिसाब से जो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा वो इक्वालिटी के साथ कौन सा इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन बनेगा। हर बार पॉलिनोमियल बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको अगर मैंने इक्वल टू 0 बनाया तो मुझे क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। समझ में आया? पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बनता है, जब हम वहां पर इक्वालिटी का साइन इंट्रोड्यूस। अदरवाइज एक कांस्टेंट की वजह से क्या होता है, हमने देखा था फंक्शन के जब हम ग्राफ बना रहे थे, कांस्टेंट की वजह से क्या हो रहा था, हमारा ग्राफ सिर्फ शिफ्ट हो रहा था, उसका लोकेशन शिफ्ट हो रहा था। इक्वल टू 0 करने की वजह से हम क्या बोल रहे हैं, हम उसका लोकेशन फिक्स कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जगह पर फिक्स कर रहे हैं। और जैसे ही ग्राफ का लोकेशन फिक्स हो जाता है उसके हर एक पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, अज्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो चीज़ भाई हिल रही है डुल रही है उसको जस्टिफाई करना, उसके बारे में सब कुछ ऑब्जर्व करना पॉसिबल रहेगा क्या, नहीं होगा। ये इक्वेशन बनाने की वजह से, ये इक्वल टू 0 करने की वजह से हमारा ये जो पॉलिनोमियल है जो कि खुद एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कैसे भी हो सकता था, वो अब क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है इक्वेशन। ये समझ में आ रहा है? अब ये पॉलिनोमियल भाई हमारा कौन सा डिग्री था उसके हिसाब से हमारा उस टाइप का क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा, उस टाइप से हमारा इक्वेशन बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हम देखेंगे जी नेक्स्ट पार्ट, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ये आपने बिफोर 10th इस नाम से सीखा था कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद आ रहा है? याद आ रहा है एवरीवन? क्षितिज को याद आ रहा है, मतलब सबको याद है, ऐसा नहीं है ना? पक्का याद आ रहा है? कोई है जिसको पता नहीं है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या रहता है, एक्चुअली रूट्स रहते हैं, ठीक है, x के वैल्यूज रहते हैं। बट हमने किसी भी फंक्शन को क्या अज्यूम करते हैं जी, इक्वल टू y। जब हम कार्टेशियन प्लेन पे डाल रहे हैं, हम किसी भी फंक्शन जो x की टर्म में है उसको किसके बराबर बोलते हैं, इक्वल टू y बोल के चलेंगे, ये बराबर है। और ये इक्वेशन कब बना, जब हमने इसको इक्वल टू 0 किया, तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 0। और y इज इक्वल टू 0 मतलब मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन प्लेन में कौन सा लाइन होता है, x एक्सिस होता है, x एक्सिस होता है। तो अगर आप ग्राफ को अगर बनाना जानते हो, यू विल फाइंड आउट रूट्स ऑफ एन इक्वेशन मतलब वो पॉइंट्स जहां पर हमारा ग्राफ x एक्सिस को कट करता है या फिर टच करता है। आएंगे उसके ऊपर वापस से। बट रूट्स ऑफ एन इक्वेशन मतलब क्या रहेगा, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और डिफाइंड, ठीक है। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन ये क्या रहेगा, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इज अ सेट ऑफ values of x for which y for which p of x equals to 0 is valid। हमारे किसी भी इक्वेशन को इक्वल टू 0 हर बार तो नहीं होगा इक्वल टू 0, बट जब जब होगा x की जो जो वैल्यूज के ऊपर वो 0 रहेगा हम उसको क्या बुलाएंगे जी,
ठीक है, अब देखो p of x को किसके बराबर कर रहे हैं, इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एज जीरो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये p of x बेसिकली क्या है, इक्वल टू, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, y इक्वल टू 0 बना हुआ है, और y इक्वल टू 0 मतलब कौन होता है जी, y इक्वल टू 0 होता है जी x एक्सिस। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाया रहेगा, कैसा था, हमेशा ऊपर की तरफ जाता था या फिर नीचे की तरफ बनता था। बिफोर टाइम मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ आपको, बस याद करवा रहा हूँ, याद आ रहा है कि नहीं वो बता दिया करो। एवरीवन रिकॉल्स इट? मतलब बेसिकली क्या होगा, देखो एक तो मेरा ग्राफ ऐसा जा सकता है, दूसरा मेरा ग्राफ सिर्फ टच करके जा सकता है, और तीसरा पार्ट क्या होगा, जो मेरा ग्राफ ना पूरा का पूरा इंटरसेक्ट करके जा सकता है। ये तीन ही कंडीशंस हो सकता है, हम जैसे ऊपर जा रहा है वैसे ही नीचे भी हो सकता है, हम देखेंगे डिटेल। तो रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, इसका अलजेब्रिक वे में अप्रोच ये तो पता चल गया, हमें क्या होना चाहिए जी, p of x इक्वल टू 0 होना चाहिए। पर इसका अगर आप ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखोगे तो क्या रहेगा, हमारा ये जो y इक्वल्स टू 0, कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस को हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दूर तक कोई टच भी नहीं करता, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है या फिर दो पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पता करवाना, यही हमारा काम है। अब ये जहां पर भी जाएगा, ये जो पॉइंट्स रहेंगे हम इनको क्या बुलाते हैं जी, रूट्स। ठीक है, और ये पॉइंट का लोकेशन कहां पर है आपका, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट ही रहेगा कि y इज इक्वल टू 0 है। समझ में आया, एवरीवन क्लियर है? तो देखो हमने यहाँ पर क्या देखा, एक तो आपको 0 रूट्स मिलेंगे, नहीं तो एक रूट मिलेगा, नहीं तो दो रूट मिलेंगे। तो मैक्सिमम कितने रूट्स मिले, 2 रूट्स। और मजेदार बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है, 2। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन क्या क्रिएट करते हैं भाई, हमारे जितने डिग्री रहती है, हमारे मैक्सिमम रूट्स उतने ही रहते हैं। मैक्सिमम देखो ना 2 ही है, मिनिमम है ही, जो है ही नहीं उसके बारे में क्या सोचे, जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसके बारे में सोचेंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स रहेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 रहेंगे। क्यों, क्योंकि भाई उसका डिग्री भी 2 है, 2 है। लीनियर का डिग्री कितना रहता है, 1 रहता है, तो हमारे उसके मैक्सिमम रूट्स कितने मिलेंगे, 1 ही मिलेंगे, उससे ज्यादा पॉसिबल होगा ही। ये क्लियर है? रूट्स ऑफ इक्वेशन तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट पार्ट जो पता होना चाहिए, इट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन सेट। देखो रूट्स के ऊपर क्या सॉल्व हो रहा है जी, p of x is equal to 0, ये जस्टिफाई जहां पर होता है वहां पर हमें जो x के वैल्यूज मिलेंगे हम उनको क्या बुलाते हैं जी, रूट्स बुलाते हैं। ठीक है, अब ये रूट्स कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम इक्वल टू डिग्री उतने ही हो सकता है। मतलब क्वाड्रेटिक के 2 रहेंगे, लीनियर का 1 रहेगा। अगर 4 डिग्री वाला रहेगा तो उसके मैक्सिमम रूट्स कितने रहेंगे, 4 रह सकते हैं। अभी जितने भी रूट्स रहेंगे उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे जी, एक सेट में कन्वर्ट करेंगे, इट्स लाइक अ कलेक्शन। ठीक है, और इस सेट को क्या बुलाया जाता है, सॉल्यूशन सेट। और ये सॉल्यूशन किसका रहेगा जी, इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सेट को हम उस वजह से डिफाइन क्या बोलेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, अ सेट ऑफ एक्स फॉर विच p of x is equal to 0 is just
यहाँ पर हम हमारा एक ऑब्जर्वेशन भी लिखेंगे भाई, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, उतने हमारे मैक्सिमम रूट जा सकते हैं, उससे ज़्यादा कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे। और कम से कम तो भाई काउंट में सेट छोटा से छोटा कितना सेट होता है, 0, नल सेट से छोटा कोई सेट है, मतलब 0 से लेकर उसकी डिग्री तक उतने ही हमारे क्या जा सकते हैं, रूट जा सकते हैं। पर जो सारे रूट्स का जो सेट रहेगा, हम सीधा ऐसा भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ रूट्स, उसको हम बुलाएंगे जी सीधा सॉल्यूशन सेट। बट ये हमेशा जस्टिफाई होता ही है ऐसा जरूरी नहीं है। व्हाट इफ अगर आप ऐसा बोलते हैं सर डिग्री ऑफ एन इक्वेशन मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, मतलब इससे छोटे भी हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं। व्हाट इफ अगर इससे ज्यादा हो, व्हाट इफ अगर इससे ज्यादा हो, ठीक है, तो वो वाले पार्ट को हम क्या बुलाते हैं जी, आइडेंटिटी। इट विल सैटिस्फाई ईच एंड एवरीवेयर। उसको हम आइडेंटिटी बुलाते हैं। वो भी इक्वेशन ही रहता है, बट दैट इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू 0। That equation is not equal to 0. For example, आइडेंटिटी का अगर आपको देखना रहेगा, इसको अगर हम बोलेंगे when number of values satisfying equation is more than degree of an equation। ये मोर देन जैसे रहेगा ना, तो ये फॉर श्योर इंफिनिटी, मतलब हर एक एक्स की वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगी। It will be an identity। उसको हम सीधा क्या बोलेंगे जी, आइडेंटिटी, क्योंकि सिर्फ एक तो उसकी जितनी डिग्री है उतने ही नंबर ऑफ एक्स के लिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए था। बट अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो हर एक एक्स को सेटिस्फाई होगा ही होगा। तो उसका एग्जांपल भी हम देखेंगे। इट विल बी एन आइडेंटिटी सिंस इट विल satisfy every x, तो हर एक x को जस्टिफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो इक्वालिटी को मेंटेन करेगा। आइडेंटिटी का एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू, ठीक है, ये इसको अब हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट इसके फैक्टर्स की वजह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। दिस इज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या है, 2। तो x को सेटिस्फाई करने वाले हमें कितने वैल्यूज मिलने चाहिए थे, सिर्फ 2 ही मिलने चाहिए थे। बट सिंस हमने इसको इक्वल टू 0 करने की जगह इसको एक्सपैंड किया, x की जगह हर एक वैल्यू अगर आप कुछ भी रखो, ये हमेशा इक्वालिटी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको इक्वल टू अगर 0 करते हैं, हमें x के सिर्फ 2 ही वैल्यूज मिलते हैं, एक तो -3 एंड +3। बट सिंस इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग इट विद 0 वी आर कंपेयरिंग विद इट्स एक्सपेंशन,
तो x के हर एक वैल्यू को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब ये जो आइडेंटिटी रहता है वो आपको क्या करने के लिए हेल्प करता है, जो किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी सीखने का मेन पर्पस यही रहेगा। हम जब सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं, देखो ना, डिग्री अगर एक हद पार हो गया तो 4 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री तक चला गया, ठीक है। हम क्या कन्वर्ट करने का जस्टिफाई लाइक ट्राई क्या करेंगे, हम एक आइडेंटिटी अगर यहाँ पर अगर अप्लाई कर सके तो। और ये आइडेंटिटी मतलब क्या रहेगा, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग इट विद जीरो, हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, उसके एक्सपेंशन के ऊपर। एक्सपेंशन की वजह से हमें क्या मिलेंगे, जो उसके छोटे छोटे फैक्टर्स मिलेंगे, और हमें स्मॉलर डिग्रीज का अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा। लाइक लीनियर एंड क्वाड्रेटिक में काम करना आपको इजी फील होता है, बट दोनों में भी कंपेयर करो, आपको लीनियर में काम करना और इजी लगता है कंपेयर टू क्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक दिया तो थोड़ा सा प्रिपरेशन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग हमें उतना स्ट्रांग है क्या, नहीं है। ये क्लियर है। सो व्हाट वी विल डू, हम लीनियर एंड क्वाड्रेटिक जो जानते हैं, कंफर्टेबल है, उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम या फिर किसी को कोई डाउट, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एंट्री करने से पहले हमने अब तक क्या सीखा है, हमने लास्ट चैप्टर देखा जी फंक्शन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, ये अलजेब्रिक टाइप का फंक्शन है, ठीक है। पर हम शुरुआत कहाँ से किए जी, सबसे पहला कंसेप्ट हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो एवरी पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। आगे जाके फंक्शंस के बारे में हमें पता चलेगा, बट ये चीज़ आपको याद दिलाने के लिए बता देता हूँ। हम कैलकुलस जिसके ऊपर पूरा का पूरा फंक्शंस जिसके ऊपर पूरा का पूरा कैलकुलस डिपेंड करता है, हमारे कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, 5 टाइप के ही फंक्शंस होते हैं। हमें अब तक किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसा पकड़ के चलो। अभी हम कौन सा वाला देख रहे हैं जी, अलजेब्रिक फंक्शंस। एवरी पॉलिनोमियल इज अ काइंड ऑफ एन अलजेब्रिक फंक्शन, और अलजेब्रिक फंक्शन बहुत वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड कवर करता है। और उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जब भी अलजेब्रिक फंक्शन रहता है उसका क्या रहता है, डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा मेरा अलजेब्रिक फंक्शन कितना बड़ा, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है और बड़ा है, उसके फैक्टर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये हमें पता होना ज़रूरी रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो आइडेंटिटी का मेन पर्पस क्या रहेगा, आइडेंटिटी की मदद से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा हायर डिग्री रहेगा उसके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं जी, फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम यहीं पर रुकते हैं। अगर किसी को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अभी भी अगर डाउट रहेगा, बिफोर 10th वाला अगर कुछ याद अगर नहीं आ रहा है, रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि अगले लेक्चर में हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा पहला वाला पार्ट रहेगा। यहाँ तक क्लियर है?